जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर तरफ सिर्फ यही मांग हो रही है कि सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप सभी का क्या मानना है दोस्तों, सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या निष्कर्ष, क्या पहलू सामने निकल कर आ सकते हैं। अभी तक पुलिस की जांच को अगर मद्देनजर रख के बात की जाए तो 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैंस और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रहे हैं कि पुलिस भी शायद उन लोगों से मिली हुई है जो अभी तक सुशांत सिंह केस में असली साजिश के पीछे थे, यानी असली कल्प्रिट थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर सीबीआई जांच होती है तो ऐसे में सबसे पहले उन सब पहलुओं पर बात की जाएगी जिन पर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इस जीवन से अलविदा कहा था। सबसे पहले इस बारे में बात की जाएगी कि किस प्रकार से सुशांत सिंह ने सिर्फ 1 इंच की दूरी रहते हुए अपने आप को फांसी के फंदे से लटकाया था। जी हाँ दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को लटकाया था तो सिर्फ उनके पाँव के नीचे जो गैप था वो 1 इंच का था। उनके आसपास कोई टेबल मौजूद नहीं थी, बेड से जो ऊंचाई थी वो बहुत कम थी। उसके बाद वो हरा कपड़ा जिससे उन्होंने फांसी लगाई थी, वो हरा कपड़ा क्या है? क्या अलमारी का या किसी और ऐसा कपड़ा है जिसके चलते उन्होंने उस कपड़े की मजबूती को देखते हुए उसी से अपने आप को लटका लिया था? ये हैरान करने वाली बात है। सुशांत सिंह के आसपास कोई स्टूल नहीं मिला, ये हैरान कर देने वाली बात है। सुशांत सिंह के सीसीटीवी में कोई ऐसी फुटेज या ऐसा कुछ कैप्चर नहीं हुआ जिससे खुलासा हो सके कि सुशांत सिंह ने अपने आप को फांसी क्यों लगाई, ये हैरान कर देने वाली बात है। सुशांत सिंह दवाई क्यों नहीं ले रहे थे, क्या वजह थी? सुशांत सिंह का रिया चक्रवर्ती के साथ क्यों लड़ाई हुई थी? ये सब पहलू सामने निकल कर आएंगे। लेकिन सुशांत सिंह ने रिया चक्रवर्ती से क्यों लड़ाई की थी, इस बात का खुलासा रिया चक्रवर्ती ने ये किया है कि उनका घर भूतिया था, सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे और साथ ही साथ अपनी फैमिली से भी रिया चक्रवर्ती को मिलना था। 3 से 4 बड़े खुलासे किए थे जिसकी वजह से सुशांत सिंह के अंतिम समय में रिया चक्रवर्ती ने उनका साथ छोड़ दिया था। इसके साथ साथ बड़ी साजिशों का खुलासा उनका हो सकता है जो बड़े से बड़े फिल्मी डायरेक्टर हैं, जैसे कि यश राज और अन्य बड़े फिल्म डायरेक्टर। लेकिन अभी तक ये बात भी सामने निकल कर आई है कि अगर सुशांत सिंह से भी 7 फिल्में छीनी गई थी जो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट से, लेकिन सुशांत सिंह ने भी अपने बिजी शेड्यूल के चलते 30 से 40 फिल्में छोड़ी थी, जो कि उनके दोस्त संदीप सिंह का बड़ा बयान था। तो ऐसे में सुशांत सिंह के केस में जो हो सकता है वो एकदम इक्वालिटी हो सकती है इन सब चीज़ों की वजह से। उसके बाद नेपोटिज्म विवाद की बात रही तो नेपोटिज्म विवाद में हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई जांच हो तो सलमान खान को लेकर बड़ा खुलासा हो, क्योंकि उनके एक बार फार्म हाउस पे सलमान खान और सूरज पंचोली की मौजूदगी में सुशांत सिंह की लड़ाई हो गई थी सूरज पंचोली के साथ। वहीं से लड़ाई के बीच तकरार शुरू हुई थी और सबसे पहले सीबीआई जांच की अगर कहीं से शुरुआत होगी तो वो होगी सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा से, क्योंकि दिशा ने भी अपनी जान किसी खास वजह से दी थी जहां पे उन्होंने भी सुसाइड की थी। लेकिन अभी तक ये बात सामने निकल कर नहीं आई है कि दिशा ने अपनी जान क्यों दी थी, क्योंकि दिशा और सुशांत के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन था जो सुशांत सिंह दिशा का बड़ा राज जानते थे। लेकिन सुशांत सिंह उस राज को किसी और को नहीं बता सकते थे क्योंकि वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। सुशांत के केस में सबसे ज़्यादा कोई फंसता हुआ दिखाई देगा तो वो होगी रिया चक्रवर्ती, उसके बाद कुछ फिल्मी डायरेक्टर। तो ऐसे में सीबीआई जांच का मतलब ये होता है कि सुशांत सिंह केस में कोई असली कल्प्रिट तो निकल कर नहीं आएगा, लेकिन इस बात का खुलासा हो जाएगा कि सुशांत सिंह किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लेकिन अभी तक पूरी जांच और पड़ताल के बाद देखा जाए, डॉक्टर्स के बयान देखा जाए तो साफ बात यह है कि सुशांत सिंह से फिल्में छीनी गई, रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी परेशान थे और उसी के साथ ही साथ सुशांत सिंह डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से, जहाँ उन्होंने काफ़ी मिलने की कोशिश की, दवाइयाँ खाना बंद कर दी थी, जिसके बाद सुशांत सिंह ने ये बड़ा कदम अपने आप को डिप्रेस पाने के बाद उठाया था। तो सीबीआई जांच होना एक तरीके से सही भी होगा क्योंकि सुशांत सिंह के डिप्रेशन की असली वजह सामने आ जाएगी। लेकिन खबरों के मुताबिक कोई रियल कल्प्रिट ऐसा नहीं होगा जो सामने निकल कर आएगा, क्योंकि सुशांत सिंह ने अपनी जान खुद ही दी थी। ये हर तरफ एकदम साफ साफ लिखा जा चुका है कि सुशांत सिंह की जो जान गई थी वो दम घुटने की वजह से गई थी। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था उस रात जो सुशांत सिंह को उस फांसी के फंदे तक लटका था। जब किसी व्यक्ति के कहने पर सुशांत सिंह ने अगर ऐसा करा होगा तो उसकी सबूत भी चाहिए होंगे, उसकी ऑडियो क्लिप भी चाहिए होगी, उसकी कुछ ऐसी वीडियोस भी चाहिए होंगी जिसमें ये बात साफ हो सके कि सुशांत सिंह ने किसी के कहने पर बड़ा कदम उठाया। लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज और किसी भी ऐसी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है जिसमें बात साफ हो सके कि सुशांत सिंह ने किसी के दबाव में ये बड़ा कदम उठाया। अगर इन पहलुओं पर जाँच होगी, सुशांत सिंह की किन किन के साथ राइवलरी थी, किन किन के साथ लड़ाई चल रही थी, तो उसमें कुछ लोग फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हाल ही में निर्भया केस की जो वकील थी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड ने ही, रिया चक्रवर्ती ने ही सीबीआई जांच की मांग की है। शेखर सुमन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कंगना रनौत सीबीआई जांच की मांग कर रही है, पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीबीआई जांच होती है तो क्या रियल कल्प्रिट निकल कर आएगा सामने? आप के हिसाब से कौन हो सकता है रियल कल्प्रिट? क्या वो यशराज फिल्म्स के कुछ ऐसे बड़े डायरेक्टर हो सकते हैं, या वो रिया चक्रवर्ती ही हो सकती है, या फिर कोई और शख्स है जिसने ये सारी साजिशों को अंजाम दिया है? कमेंट करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।